अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है हसन मोहम्मद और मेरा अभी FCS इस्लामिक कॉलेज पेशावर से शुरू है। तो आज से मैं तकरीबन जो जनरल मैथ्स के पे की टेक्स्ट बुक है उसको शुरू करता हूँ और तमाम दोस्तों से जो हमारे क्लास फेलोज है, जो दूसरे दोस्त है, मतलब कंप्यूटर साइंस GS2 की स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ एंटर साइंस के स्टूडेंट्स जिसकी जनरल मैथ्स बुक है, उसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस वीडियो को देखें। उसमें मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट और बहुत इजी वे से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन के चैप्टर से और चलो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर के आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ हमने पढ़नी है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के चैप्टर को हम शुरू करते हैं ना। तो डिफरेंशिएशन है क्या चीज़, डिफरेंशिएशन में हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन असल में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शंस की डेरिवेटिव मालूम करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग derivatives of a function is called क्या, is called डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, असल में डेरिवेटिव की बात भी करेंगे कि एक फंक्शन की हम जब डेरिवेटिव मालूम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डेरिवेटिव क्या है, एक रेट ऑफ चेंज जो होता है, रेट ऑफ चेंज जो चेंज होता है एक वेरिएबल कि दूसरे वेरिएबल के साथ जब चेंज आता है, मतलब डिपेंडेंसी जो होती है, उसको जब हम मालूम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स उसको हम कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अब अगर आप हम स्टडी नहीं करेंगे लेट्स सपोज, तो हमारे एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। तो एक क्या है, एक तरह के डिफरेंस, एक रेट ऑफ चेंज है, मतलब कि एक चेंज किस तरह होता है, एक चीज़ के दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। इसमें हम इस तरह करेंगे कि ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, तो फ़ौरन जाते हैं एक्सरसाइज पे जाएंगे और उससे चंद क्वेश्चंस को लेंगे, फिर उसको हल करेंगे। इसमें से सबसे पहले जो है दो तीन रूल्स है। सबसे पहले तो एक है, उसको हम कहते हैं डिफिनीशन मेथड होता है, उसके ज़रिए हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं, या इसको हम दूसरी नाम कहते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं, इसको। ठीक है, और दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं फार्मूला, वो फार्मूले वाले होते हैं। ठीक है, फार्मूले की मदद से हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं। फार्मूला तो बहुत सिंपल है, लेकिन डिफिनीशन मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। इस पे तकरीबन फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स लिए हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल है। तो हम ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि उन्होंने एग्जाम्पल बहुत ही टफ दिए हैं, तो अगर हम उसको पेपर में करेंगे तो एक तो ये है कि हमसे बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो कोशिश करेंगे उसके ज़रा सा तरीके को समझेंगे कि मतलब किस तरह होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ये इस मेथड से हम किस तरह मालूम करेंगे, देखो लेट सपोज हमें एक फंक्शन दिया है कि y इक्वल टू x³। ठीक है, तो ये हमें मतलब फंक्शन दिया है, तो उसमें से 3 बल्कि या 4 स्टेप्स होते हैं, वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो निशान आपको दिख रहे हैं सिग्मा, ठीक है, ये एक स्मॉल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक चेंज जो होता है ना, स्मॉल चेंज के लिए हम क्या, यही सिग्मा का जो निशान है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम ए इंक्रीमेंट करेंगे, बोथ साइड ए सिग्मा लेंगे लेट सपोज। ठीक है, तो क्या करेंगे, y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x को x के रिस्पेक्ट में, देखो इस तरह, सॉरी x
लेकिन यहाँ पर इस पर क्यूब है तो इस पर हम क्यूब लेंगे, ठीक है, इस पर भी क्यूब लेंगे। दूसरा स्टेप्स हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप्स ये होगा कि इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे और y को उस तरफ शिफ्ट करेंगे। लेट्स सपोज इस तरह करते हैं, ठीक है, y को हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये एक्स होल क्यूब माइनस वाई हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, तो वो डायरेक्टली हम लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह मैं वो सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह हमने करना है। तीसरा स्टेप्स ये है, इसको हम ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास एक इक्वेशन आएगा। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे लिमिट, ठीक है, लिमिट हम अप्लाई करेंगे। लिमिट किस तरह अप्लाई करेंगे, ये जो हम लेते हैं सिग्मा एक्स, इसको हम लेंगे ज़ीरो, ठीक है। वो लिमिट्स का इतना ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं है कि हम लिमिट्स के चैप्टर में जाएं, तो इसलिए हम शॉर्टली कहते हैं कि बस सिर्फ लिमिट्स ज़ीरो। इनमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन है उस लिमिट्स के ज़रिए जो होते हैं, वो मैं स्टेप बाई स्टेप समझा दूँगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले हम 4-5 टर्म्स जो होते हैं, इसको जो रूल्स हैं उसको कवर कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और इसको हल करेंगे। टोटल 2 या 3 क्वेश्चन है इस पर, ठीक है। उसके साथ जब हम ये फुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिफिनीशन मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं फार्मूला मेथड होता है, ठीक है। वो तो सिंपल है, वो इस तरह, लेट सपोज हमें इस तरह क्वेश्चन दिया होता है कि y इक्वल टू ये, तो इस y को चलो हटा दो, इसको हम कहते हैं, देखो यहाँ पर एक होता है, ये इस तरह हम लिखते हैं, n पावर इस तरह लिखते हैं लेट सपोज, ठीक है, फार्मूला मेथड्स के मुताबिक। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो पावर मल्टीप्लाइड बाय जो कोएफिशिएंट होता है वो वेरिएबल, फिर पावर में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। ये जो फार्मूला बनता है इसको हम कहते हैं फार्मूला मेथड्स। डिफरेंशिएशन करना फार्मूला या डेरिवेटिव को मालूम करना फार्मूला मेथड्स के ज़रिए, ठीक है। लेट्स सपोज अब हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, ए क्या है, 1 है, तो इसके ज़रिए हम करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 तो हम नहीं लिखते तो डायरेक्टली लिख देते हैं 3, एक्स को अपनी जगह पे लिखेंगे 3, एन क्या है 3 है, -1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x⁵2। ये जो मेथड है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फार्मूला मेथड, ठीक है, इसको हम कहते हैं फार्मूला मेथड। तो ये 2 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हमारा 9.9 मेरे ख्याल में 9 है, चैप्टर नंबर कौन सा है, यस चैप्टर नंबर 9 है। 9.1 में सिर्फ ये 2 फार्मूलेज यूज़ होते हैं, मेथड्स जो होते हैं ना, रूल, तो इसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।